Hello student, welcome to my channel. So we are starting Maths class 6th chapter 4 exercise 4.3. Read question number 1 carefully. Name the angles in the given figure. This is the figure which is already given in your question. So in this figure there are 4 angles are given. Solution. And we can write there are 4 angles given in the following figure. Name यहाँ से देखिए एंगल ABC कॉमा, अब एक के बाद इस पॉइंट पे जाइए BC और A, तो एंगल कुछ भी कहाँ कोई से भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, एंगल BCA। अब B के बाद C पे जाइए, C से D और C से B, तो एंगल CDB। I hope all of you understand. And another name of angle is D, तो D से C और D से A, तो एंगल DCA। Okay student, now come on question number 2. In the given diagram, name the point S A in the interior of angle DOE, B in the exterior of angle EOF on EOF. Figure is already given in question, but we can draw figure also here. This diagram is given on your question. Point है ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज O। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम। अब आपको बताना है कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, ऐसे पॉइंट के नाम लिखो जो कि इंटीरियर में आ रहे हैं एंगल DOE के। तो वेयर इज द एंगल DOE? DOE, दिस एंगल, ये DOE। नेम द पॉइंट्स, क्वेश्चन में ये पूछा है, पॉइंट का नाम लिखना है। तो DOE, ये देखिए राइट से मार्क करा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? A। व्हाट इज द कंडीशन B? कंडीशन B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। EOF के एक्सटीरियर मतलब बाहर का पॉइंट, EOF, तो EOF, EOF के बाहर का पॉइंट कौन सा आ रहा है? दिस इज द एंगल EOF। EOF में बाहर वाला पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट C। ओके, पॉइंट C भी हो गया। और ये देखो, ये भी इसको अगर देखेंगे तो EOF के इधर ये पॉइंट C भी है, फिर पॉइंट A भी हमको दिखेगा, पॉइंट D भी दिखेगा, तो पॉइंट CAD तीनों ही एक्सटीरियर के हैं ऑफ लाइन
एंगल EOF के। व्हाट इज द सी कंडीशन? ऑन एंगल EOF। EOF में कौन कौन से आएंगे वो पॉइंट्स के नाम लिखो। EOF में पहले हमको एक्सटीरियर वाले, आप सोच रहे होंगे बी और सी क्वेश्चन तो एक जैसा है, बट बी में बोला था एक्सटीरियर मतलब बाहर के पॉइंट्स वाले। अब सिर्फ सी कंडीशन में पूछा है कि आपको ऑन मतलब जो आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं EOF में, तो सारे पॉइंट्स के नाम लिख दो। O भी आ रहा है, A भी आ रहा है, D भी आ रहा है और C भी आ रहा है, सारे O C A D। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, तो B और C अलग अलग है। B में एक्सटीरियर पूछा था और C में सारे। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हो। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव 1 point in common, 2 point in common, 3 point in common, 4 points in common. All of you read question very carefully. So solution of question number 3. What is the condition है? 1 point in common. ऐसा रफ डायग्राम बनाइए जिसमें एक पॉइंट कॉमन है। ये देखिए, हमने कितनी सारी रे बना दी, रफ डायग्राम बना दिया और एक पॉइंट उसका कॉमन, ये पॉइंट कॉमन हो गया ओ, फिर हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, A B C D। ओके, व्हाट इज द कंडीशन B? रीड क्वेश्चन। 2 points in common। अब ऐसा रफ डायग्राम बनाइए जिसके 2 points कॉमन हो। तो ये हम अगर ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, ये तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा, तो ये इम्पॉसिबल है ये इस एंगल में। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट यू कैन राइट हियर इन कंडीशन बी इट इज इम्पॉसिबल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आ रहा है सबको समझ में? कंडीशन सी, व्हाट इज द कंडीशन सी? 3 points in common। 3 points in common मतलब कम से कम 3 पॉइंट कॉमन आने चाहिए। तो ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस। ये हमने एंगल ड्रॉ करा। क्या कंडीशन दी है? 3 पॉइंट हमारे कॉमन आने चाहिए। नाम दे देंगे B C D A। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, P Q R S A B C D कुछ भी। अब 3 पॉइंट मेन क्या है यहाँ पे? 3 पॉइंट कॉमन आने चाहिए। तो कोई सी भी रे पे 3 पॉइंट बना दो, कोई सी भी रे नहीं, ऐसी रे पे बनाना जहाँ पे 2 एंगल मिल रहे हो और 3 पॉइंट उस दोनों एंगल पे कॉमन आ रहे हो। तो देखो, ये एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो कॉमन मतलब दोनों में कौन सा आ रहा है? दोनों में ये वाला लाइन रिपीट हो रही है, तो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 3 पॉइंट। ओके, नाम दे देंगे P Q R। तो आप डायग्राम ऐसा बनाओगे और ये नेमिंग कर दोगे इस हिसाब से। ओके स्टूडेंट, कम ऑन कंडीशन डी। व्हाट इज कंडीशन डी? रीड केयरफुली। कंडीशन डी इज 4 points is common। तो सिंपल सा कोई सा भी एक एंगल बना लो। ये एंगल बनाया आपने, अब आप इसको नेमिंग दोगे। नेमिंग आप आपकी चॉइस की दे सकते हो, O A B C और P Q R S कुछ भी दे सकते हो। ओके, व्हाट इज द मेन कंडीशन? मेन कंडीशन क्या की है? 4 पॉइंट्स आपके कॉमन आना चाहिए। तो 4 पॉइंट कैसे कॉमन आएंगे? जो कॉमन लाइन निकल रही है दोनों में, जो टच कर रही है। देखो, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये, तो वापस से कॉमन मतलब दोनों में से कौन सी लाइन गई आपकी?
ये वाली, ये देखो ये वाली गई ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाली लाइन कॉमन होगी। मेन क्या है, 4 पॉइंट बताना है, वहां पे 3 बताने थे, यहाँ पे 4 बताने हैं। बता दो इसके 4 पॉइंट कॉमन, एक तो हो ही गया हो, तो नाम दे दो क्यू आर एस या पी क्यू वाई एक्स वाई जेड। आ रहा है समझ में, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो गया। अब कंडीशन ही रीड केयरफुली, व्हाट इज कंडीशन ही, 1 रे इज कॉमन। अब ऐसा रफ डायग्राम बनाओ जिसमें एक रे कॉमन हो, तो सिंपल सा एंगल बना लेना है। ये एंगल ड्रॉ कर लिया हमने, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। 1 रे इज कॉमन, ये यहां से भी जा रहा है और ये यहां से भी जा रहा है, तो ये वाली रे वापस क्या हो गई इसमें, कॉमन, तो ये वाली रे इसमें कॉमन हो गई बस। तो डी बी ए ओ, तो डी ओ बी और एंगल बी ओ सी, ओ बी क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन, मतलब एक रे कॉमन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फॉर एनी सब्जेक्ट।